नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए रहस्यमयी किताब का भाग 2 लेकर आए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर अभी तक आपने भाग 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें। तो कहानी को शुरू करते हैं। वे सभी कुछ और अंदर जाने लगे। हर तरफ वही चित्र थे। फिर सौरभ बोला, लगता है वो पेड़ काफी पुराना था जिससे ये गुफा छिपी हुई थी। तो काजल ने कहा, हाँ, ये चित्र शायद कभी यहाँ बसने वाले लोगों के हैं। नवीन उन चित्रों को हाथ लगाकर महसूस कर रहा था। उसे ऐसी चीजों में बड़ी दिलचस्पी रहती थी। तभी एक चित्र पर हाथ रखते ही वो चित्र अंदर की ओर चला गया। वहां एक बॉक्स था, लकड़ी का बना हुआ। उसने सभी को अपने पास बुलाया। उसने वह बॉक्स खोला। उसमें एक बड़ी सी किताब थी जिसे लोहे के कड़ियों से जकड़ के बंद कर रखा था। इसे देखकर निखिल बोला, इस किताब को ऐसे क्यों बंद करके रखा है? नवीन, खोलो इसे। नवीन ने पास ही पड़े पत्थर से उन बेड़ियों को तोड़ दिया। किताब के ऊपर किसी शैतान का चित्र बना था। तभी मोनिका बोली, रुक जाओ, शायद इस किताब को खोलना सही नहीं होगा। क्या पता क्या हो इसमें। फिर निखिल बोला, बड़ी डरपोक लड़की हो तुम, इलो पान चबाओ, अच्छा महसूस होगा। फिर मोनिका ने कहा, तुम्हारा गंदा पान तुम ही खाओ, यहां भी हमारे पीछे पीछे चले आए। फिर नवीन ने किताब जैसे ही खोली वैसे ही गुफा में जैसे भूकंप आया हो वैसे जोरों से हिलने लगी। अजीब भयंकर आवाजें गूंजने लगी। तभी किताब से एक रोशनी सी निकली और देखते ही देखते वे सभी उस किताब के अंदर समा गए। कुछ देर बाद सभी को होश आया। वो सभी किसी काली नदी के किनारे पड़े हुए थे। आसपास काले कीड़े भी रेंग रहे थे। सभी झटपटाकर उठ खड़े हुए। उनके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। उन्होंने आसपास देखा। अजीब सा आसमान था, जैसे आसमान में लावा उबल रहा हो। काली भयानक नदी थी। हर तरफ गंदे कीड़े और काला द्रव्य था। पास ही जंगल भी थे जिन पे लाल पत्ते और मकड़ियों के जाल बिछे हुए थे, जिन पे कुछ भयंकर अनजान जानवरों की हड्डियां भी लटकी हुई थीं। फिर रोशनी ने डरते हुए कहा, यह कौन सी भयानक जगह है? क्या किसी को कुछ याद है? सौरभ बोला, वो किताब खुलते ही मुझे तो जैसे चक्कर आ गए थे, पता नहीं हम कहाँ हैं। तभी रोहित ने कहा, मैंने देखा कि उस किताब से कुछ रोशनी निकली थी जिसने हमें किताब के अंदर खींच लिया। फिर नवीन ने कहा, इसका मतलब हम सभी एक किताब की दुनिया में हैं। अब हम वापस घर कैसे जाएंगे? फिर निखिल बोला, कोई रास्ता होगा, आगे चल के देखते हैं। तभी काजल ने कहा, यह सब तुम तीनों की वजह से हुआ है। न तुम हमारे पीछे आते और ना ही ये नवीन किताब खोलता और ना ही हम ऐसे फंसते। फिर सौरभ बोला, काजल, अभी गुस्से से काम नहीं चलेगा, हमें पहले निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी रोहित ने कहा, मैं खोजूंगा रास्ता। रोहित की बात सुनकर रोशनी बोली, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। सौरभ, चलो जंगल से आगे चलते हैं, शायद कोई मदद मिले। वो सभी उस भयंकर जंगल से आगे बढ़ने लगे। तभी उनके चारों तरफ से अजीब चीखने की आवाजें आने लगीं। वो आवाजें पास आ रही थीं। वो सभी डर के मारे नीचे बैठ गए। देखते ही देखते अजीब तरह के लोग उनके आसपास खड़े हो गए, जिनके पास लकड़ी से बने तीर, कमान और भाले थे। वे दिखने में काफी अजीब थे। माथे पे काले पंख लटकाए हुए, गले में छोटी हड्डियों से बनी मालाएं पहने हुए, लाल आंखें, बड़ी नाक, शरीर पर अजीब चित्र बने हुए। वो सभी अजीब लोग हुंगारा हुंगारा चिल्लाते हुए एक दूसरे को देख खुशी से नाचने लगे कि तभी उन्होंने उन सभी को एक बड़ी बंबू की लकड़ी से बांध दिया। उन्हें ऐसे ले जाने लगे जैसे कोई अपने शिकार को ले जाता हो। सभी को बांध दिया गया। बड़े बड़े मिट्टी के बने साधनों पे पानी उबाला जा रहा था, जिसमें वो अजीब लोग कुछ पत्तियां डाल रहे थे। वो फिर हुंगारा हुंगारा चिल्लाने लगे। लग रहा था वो इन सभी को खाने वाले थे। तभी रोशनी ने कहा, क्या ये हमें खाने वाले हैं? तभी वो अजीब लोग सबसे पहले रोहित को लेने आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने रोहित का शर्ट निकाला वैसे ही सभी डर के मारे हुंगारा हुंगारा चिल्लाते हुए उसके सामने झुक गए। सभी को यह देख बड़ा अजीब लगा। वो अजीब लोग किसी भाषा में बड़बड़ा रहे थे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने सभी को मुक्त किया। वो रोहित की पीठ की ओर देखकर इशारे कर रहे थे और नीचे झुके हुए थे। रोहित ने अपनी पीठ पर भगवान महादेव का टैटू करवाया था। उसे देखकर ही वो सभी नीचे झुक गए थे और उन्हें मुक्त कर दिया था। तभी उसमें से एक बुजुर्ग उठा और रोहित का हाथ पकड़कर उन सभी को लेकर एक झरने के पास आया। सिर्फ वहीं झरने का पानी शुद्ध था। सभी ने अपनी प्यास बुझाई और वो उन्हें झरने के अंदर बने एक गुफा में ले गया। गुफा में संस्कृत भाषा में शैतानी चित्रों के साथ कुछ लिखा हुआ था। वो बुजुर्ग उन चित्रों के पास इशारे करने लगा। तभी सौरभ ने कहा, किसी को संस्कृत भाषा आती है? फिर काजल ने कहा, मुझे आती है, मैंने सीखी थी, मैं पढ़ती हूँ। आखिर क्या लिखा है उस गुफा की उन शैतानी चित्रों के साथ? शैतानी किताब उन्हें कहाँ ले आई है? क्या वो लोग निकल पाएंगे?
उन्हें किस तरह के संघर्ष करने पड़ेंगे। इसके अगले भाग के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।